करनाल में सीधा सीधा भ्रष्टाचार के सबूत मिलने के बाद भी कहा जाता है मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा कि तय मापदंडों के अनुसार कार्य हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने कहा भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार आज हरियाणा में सारी सीमाएं लांघ चुके हैं और भ्रष्टाचार से लोग बड़े परेशान हैं, इसमें कोई दोष नहीं। जब भी तो लोग सारे हर बार विमुख हो चुका है सरकार। सब जो ये इलाहाबाद से गोगी मौजूद नहीं थे, शैलजा समर्थक जितने नेता मौजूद नहीं थे, जब उनका कार्यक्रम होता है तो यहाँ से जो नेता आपके साथ बैठे वो गायब होते हैं, क्या चक्कर क्या है आपस में? अभी भी फूट है? कोई चक्कर नहीं है, जो है विधायक दल सारा ही था, एक दो नहीं होंगे, कोई काम से नहीं आए, उनका बात। हुड्डा साहब, जो इलाहाबाद से कांग्रेस के विधायक हैं, कितने सक्षम है सीट निकालने के लिए? विधायक तो आपने मान ही लिया सर। नहीं पार्टी आपकी जुबान पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। प्रचार करने जाएंगे सर? 18 अक्टूबर का वो किसान जो है सिर्फ किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि रेल रोको अभियान पूरे देश भर में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? काफी आम आदमी को भी परेशान होगा। किसानों का काम है, वो जो उनका जो आंदोलन है उसका नेतृत्व कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है, स्वयं किसान संगठन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, उनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो बिल है ये कांग्रेस के हित में नहीं है। लखीमपुर खीरी की घटना पर क्या कहेंगे हुड्डा साहब? लखीमपुर खीरी की घटना पर आप क्या कहेंगे? किसानों को कुचल दिया गया एक गाड़ी के द्वारा। इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई काम हो नहीं सकता। प्रजातंत्र में जो पुलिस में ये घटना घटी है, जिस प्रकार से रोंदा गया है, वो प्रजातंत्र एक स्टेट नहीं है, तो पुलिस स्टेट बन चुकी है और हरियाणा भी उसी कदम बढ़ा रही है। और प्रजातंत्र में पुलिस स्टेट का कोई स्थान नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान लिया गया उस चीज़ का। अब 4 दिन के बाद आज अरेस्ट किया। दीपेंद्र साहब हुड्डा का क्या कसूर था जो 3 दिन हिरासत में रह गया है? मैं कह रहा हूँ पुलिस स्टेट बन चुकी है, पुलिस स्टेट का मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, कला घोटा जाना है। हुड्डा साहब सुप्रीम कोर्ट की आप बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना अभी तक कृषि कानून लागू है, ऐसे में आंदोलन की कोई औचित्य नहीं है। देखिए, इसमें मैंने कहा कि कृषि कानून लागू नहीं हुए हैं, लेकिन कानून वापस नहीं हुए हैं और ये किसान जो संगठन है ये आंदोलन कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दल उसमें नहीं ले रहा। हाँ, इस बात के हम समर्थक हैं कि भाई एक कृषि कानून जो है वो किसान के हित में नहीं है, इसमें उनसे तुरंत बातचीत करके इसका समाधान सम्मानपूर्वक समाधान मुख्यमंत्री रास्तों को खोलने की सरकार को चाहिए तुरंत जो है बात। मुख्यमंत्री के बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हालांकि बयान वापस नहीं है। कांग्रेस हुड्डा साहब, जो बीजेपी ये प्रचार करती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमेटी ने भी यही रिकमेंडेशन दी थी, तो आप आज वो राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्या आपने रिकमेंडेशन में ये सब कुछ जो बिल में डाला गया वो आपने बोला था? ऐसा है कि जो मेरी वर्किंग कमेटी की रिकमेंडेशन है, मैंने ये कहा था, इस बात का मेरे को कोई एतराज नहीं, वो एक बात कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ मेरी ये भी कंडीशन थी कि भाई किसान को जो है MSP दिया जाए, स्वामीनाथन C2 फार्मूला लागू किया जाए, वो मान लें। आज यही तो मांग है उनकी और हमारी भी मांग है। भाई प्राइवेट मंडी, हरियाणा पंजाब की बात दूसरी है, लेकिन बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ 150 किलोमीटर पर APMC की वो है। तो मेरी रिकमेंडेशन थी मोनोपोली किसी की नहीं होनी चाहिए, APMC मार्केट की भी नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट मंडी होने कोई एतराज नहीं, लेकिन उनको कानून के लागू होना चाहिए। कोई भी अगर MSP से कम खरीदेगा उसको सजा की MSP में। हुड्डा साहब, कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने संगठन बना रहे हैं और उस अपने संगठन बनाने के चलते कांग्रेस किस तरीके से सत्ता में दोबारा से आएगी? कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने अलग संगठन बना रहे हैं प्रदेश के अंदर, तो उसके चलते अशोक तंवर ने अपना संगठन, पहले थे पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता थे ना। हुड्डा साहब, सरकारी मशीनरी का प्रयोग हो सकता है इलाहाबाद चुनाव में, उसको रोकने के लिए कांग्रेस चुनाव आयोग से बात करेगी? हमारे जो कार्यकर्ता है मजबूत है। आखिरी सवाल है सर, 20 अक्टूबर को किसानों को उठाने के लिए प्रदेश सरकार कदम उठा सकती है। कल अमित शाह से भी बैठक हुई है मुख्यमंत्री जी की, क्या लग रहा है आपको दिवाली से पहले इस तरह का? किसान तो कह रहे हैं हमने रास्ता रोक ही नहीं रखा, ये क्यों रास्ता रुका? अगर रास्ता नहीं रोकते
लाठीचार्ज नहीं होता और वो वाटर कैनन नहीं चलाए जाते, खड्डे नहीं खोदे जाते, तो कहाँ बैठते किसान? आज भी दिल्ली बॉर्डर पे वो उन्हें लगाया हुआ है, दिल्ली पुलिस से बैरिकेडिंग की हुई है, वो दुकान रास्ता। तो ऐसे बयानों के पीछे सरकार की क्या मंशा नजर आती है आपको? आपको क्या लगता कौन से है बयान? जो ये बयान है कि रास्तों को खाली, हालांकि रास्ते खुले हुए हैं लेकिन खाली कराने की बात की जाती है, इसके पीछे क्या मंशा नजर आती है? कौन रोक रहा है मेरे को पता नहीं। रास्ते कौन रोक रहा है? देखो रास्ता कोई अगर बैरिकेड लगे हुए हैं, मैंने तो नहीं लगाया बैरिकेड, सरकार के बैरिकेड। हरियाणा के मुख्यमंत्री आपको प्रॉपर्टी डीलर सर कहकर बीजेपी सत्ता में आई थी, 7 साल सत्ता में हो गए। कौन सा प्रॉपर्टी डीलर? किसने कहा? ये बीजेपी वाले कहते हैं। कलवा किसी से मुकदमा ठोकता हूँ मैं? तो बीजेपी वाले कहते हैं सत्ता में आए थे लेकिन आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। क्या लग रहा है? है ही नहीं। ये तो इन्होंने देखा है ना, इन्हें तो भाई जो काम किया है हरियाणा के युवकों का भविष्य खराब किया। मैं तो अखबारों में पढ़ के कहता हूँ, आपकी खबरें आती है कि खुली जैसे परचून की दुकान में नौकरी बिकती है ना, ऐसे परचून की दुकान में नौकरी सामान बिकता है, ऐसे ही सरकार में नौकरियां बिकी। और यही कारण है एसएस कमीशन के भी चेयरमैन भी सस्पेंड हुआ और वो मेंबर भी पकड़े गए। और उसी बात के लिए हम मांग रहे सीबीआई की इंक्वायरी कर दो। क्यों संकोच करे सीबीआई इंक्वायरी? विधानसभा में हमने उठाया तो क्या कि दूध का दूध पानी का हो जाए, क्योंकि किसी न किसी को संरक्षण दे दे। इन्होंने लोगों को जो है पुलिस भर्ती में पेपर लीक के मामले में करोड़ी या लक्की बना दिए। जो पेपर लीक करने वाला करोड़ी, पेपर बना देने वाला लक्की, कुछ चंद। जी मनोहर लाल खट्टर लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, कभी अमित शाह से मुलाकात, कभी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात। आपको लगता है कि वो अपनी कुर्सी बचाने जाते हैं? नहीं, खुद ही उसके पीछे पीछे करे हो दौरा। हुड्डा साहब लगातार ऐसी अफवाहें भी। मुख्यमंत्री को कोई सलाह देना चाहेंगे कि कैसे काम करें जब तक है? जैसा 10 साल हमने किया, हर वर्ग का भला करो, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब खुश थे, सबको खुश करो। दुष्यंत चौटाला चुप बैठे हैं, बोलते नहीं है कुछ, खास तौर पर किसानों के मुद्दे पर। दुष्यंत चौटाला बिल्कुल अब चुप हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बोलते किसी भी मुद्दे पर। बताया ना, ये तो स्वार्थ का गठबंधन बना हुआ। हुड्डा साहब जब 3 कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है 3 कृषि कानूनों को लेकर, फिर ये इस तरह के जो प्रदर्शन चल रहे हैं 1.5 साल के लिए है, तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किसान संगठन वापसी के लिए कर रहे हैं, कानून वापसी के लिए। हुड्डा साहब सभी तरफ एक उससे बात, मेरा यही है कि केंद्र सरकार तुरंत उससे बातचीत शुरू करे और इसका समाधान निकाले, सम्मानपूर्वक समाधान निकाले। हुड्डा साहब कोई भी समस्या हो उसका तरीका ही होता है वार्तालाप, विचारों का आदान प्रदान और समाधान। सर आपके हिसाब से सर क्या? हुड्डा साहब एक सवाल है कि एक सरकार की सबसे पहली चीज है एमएसपी की गारंटी जी, हुड्डा साहब सरकार और सबसे पहली चीज मैंने कहा है एमएसपी गारंटी। जो उनके दिल में ये हो रहा है कि एमएसपी की गारंटी, और हकीकत है। अब मेरे साथ किसी मंडी में जाओ, कल मैं तरावड़ी मंडी जाऊंगा 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 वहाँ आ जाए। हुड्डा साहब ऐसी अफवाहें हिमाचल प्रदेश में इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या भूमिका रहेगी? राइट भी लगाई, इनकी पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र जहाँ वीरभद्र जी के उनके बाद धर्मपत्नी को टिकट दी है, तो उसके हुड्डा साहब सरकार कई ऑर्डिनेंस क्राइम का ग्राफ करनाल में बहुत बड़ा है, क्राइम का ग्राफ पूरे हरियाणा में ऐसा, और सरकार कहती है कि हमने क्राइम पर रोक लगाई है। ऐसा मैं पहले कह चुका, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और क्राइम में नंबर 1 था, मतलब उनमें, और क्राइम में सबसे कम था। आज बेरोजगारी में वो प्रदेश नंबर 1 आ गया, प्रति व्यक्ति आय निवेश में तो बहुत पिछड़ गया, और अपराध बहुत तेजी से है। अलग अलग अपराधों में कहीं देश में दूसरे नंबर पर है, हमारा हरियाणा कहीं 3 नंबर पर, और तेजी से अपराध बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल स्पॉट हो चुकी है, लच्चर हो चुकी है,
और ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में कोई सरकार ही नहीं है, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। हुड्डा साहब, ऐसे अधिकारियों का सस्पेंशन नहीं किया जाता जो सीधे सीधे जो किसानों को लठ से सिर फोड़ने के आदेश देते हैं, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता, सिर्फ छुट्टी पर गए हैं, उसके लिए क्या कहेंगे ऐसे अधिकारी? चौधरी बीरेन्द्र सिंह क्या करेंगे हम? हुड्डा साहब कई ऑर्डिनेंस चौधरी बीरेन्द्र सिंह मन साझा कर रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला के साथ। आपको लगता है बीरेन्द्र सिंह का भी मन अब खट्टा हो गया है बीजेपी से? उन्होंने कहा था। हुड्डा साहब आखिरी सवाल है। हुड्डा साहब केंद्र सरकार कई ऑर्डिनेंस लाने के चक्कर में है, जनसंख्या निरंतर में भी आने वाला है।